मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8वीं का बिहार बोर्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अध्याय 2। अध्याय 1 हम लोग 6 वीडियो में कंप्लीट कर दिए सारा का सारा। अध्याय 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब है तो चलिए अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2, ठीक है। प्रश्न है, चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण इंग्लिश में होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए, अब होता क्या, इससे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों चर राशि और अचर राशि। शायद हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। चर राशि, वैसी राशि जिसका मान बदलता है, उसे चर राशि कहते हैं। तो चर राशि कहते हैं। चर राशि जैसे मान लो एग्जाम्पल में ABCD XYZ PQ कुछ भी ETC अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी, ठीक है। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, कुछ भी होगा। कहने का मतलब है बच्चों कि आपने किसी से बोले कि कुछ आम दो, तो एक A वाला जो लड़का है वो आपको 2 आम देता है, B वाला आपको 3 आम देता है, C वाला 1 आम देता है। तो अब ये तीनों में देखिए, तो कुछ आम मांगे, कुछ आम के मतलब इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, ये इसका मतलब 1 रुपया। अगर हम लोग पैसा मांगते हैं गार्जियन से तो बोलते कुछ रुपया दो, तो कुछ रुपया का मतलब वो 20 रुपये भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं, 30 रुपये भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम फिक्स मांगते हैं तो अलग है, तो उसी को हम लोग चर, जिसका मान बदले। जैसे बच्चों यहाँ पर A लिए, तो A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या X का वैल्यू 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। समझ गए? इस तरह से मान बदलते रहता है, ठीक है। तो चर राशि आप समझ गए होंगे जिसका मान बदलता है। जैसे मान ली बच्चे 4x एग्जाम्पल लिए, x का वैल्यू बच्चों 1 रखें, तो 4 गुना 1 कितना आ गया आपका, 4 एकम 4। अब मान लीजिए x का वैल्यू 2 रखते हैं, तब 4x, x के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इस तरह से बढ़ेगा। 3 रखेंगे तो 3 होगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आप समझ, देखिए मान बदल रहा है ना, x का वैल्यू जैसे जैसे बदल रहा है, इसका मान बदल रहा है। ये चर राशि हो गया। अब देखते हैं अचर राशि। कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखिए बोलो बच्चों, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता, इसको कॉपी में आप नोट कर लेंगे, नहीं बदलता है, या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसे अचर राशि कहते हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में बच्चों 1 2 3 4 5
6, 7 इत्यादि। ये आप गार्जियन से बोलेंगे कि हमें 5 रुपये दो, तो कितना देंगे? 5 ही देंगे, फिक्स हो गया। तो फिक्स राशि को कहेंगे अचर। तो चर और अचर समझ गए बच्चों। अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ है। जैसे हमने लिखे x = 3, तो ई क्या हो गया आपका? चर, ई क्या हो गया? अचर। अब प्रश्न है इस तरह से x + 1, जिसमें देखिए चर और अचर दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। मतलब चर कितनी होगी? एक चर वाला। तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। उसके बाद अगर कहा, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल है, हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक संख्या के 5 गुने, देखिए बच्चों 5 गुने कह रहा है, में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। प्रश्नों को समझे। एक संख्या के 5 गुना में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। देखिए मान ली एक संख्या, पहले एक संख्या क्या 1, 2 लेते थे, अब यहाँ पर जब भी लेंगे 4 राशि ले लेंगे। माना कि एक संख्या x है, आप x ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a b c d कुछ भी 4 राशि ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, x ले लिए। प्रश्न को ध्यान से देखें। एक संख्या क्या x के 5 गुना पर, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार बच्चे, अब देखिए प्रश्नानुसार अब क्या कर रहा है? एक संख्या के 5 गुना, संख्या क्या लिए थे? x, 5 गुना मतलब 5 गुना कर दीजिए, में 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 30। तब 5 गुना x करेंगे बच्चों, तक क्या हो जाएगा? 5x + 10 = 30। देखिएगा जाति मतलब ई भी क्या है? अचर है, मान फिक्स है, ई भी अचर है। तो इसको इधर रखेंगे और याद रखेंगे बच्चों, ये प्लस है तो इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उलट जाता है। इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होता है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। देखते हैं वो भी करके। ये आ गया 20। देखिएगा बच्चों, इसका उल्टा, इधर गुना में है तो वो कर देंगे भागा में। 5 चौके 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब ध्यान दीजिए आप, ये वो संख्या कितना था जिसमें 5 गुना करेंगे 10 जोड़ेंगे तब 30 मिलेगा। तो संख्या कितना है? 4। देखिए बना के, प्रश्न सही है कि गलत? तो क्या करा, वह संख्या कितना है? तो वह संख्या कितना लिए थे? x का वैल्यू कितना गया? 4। 4 में कितना गुना किया? 5, और जोड़े कितना? 10, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 30। तो देखिए 5 चौके 20 + 10 इक्वल टू 30। डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे, छोटी सी है तो बना लेते हैं हम लोग, लेकिन और बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तो फिर हमको x बाई मानना पड़ता है। तो x का वैल्यू कितना आया था? 4। और सच में 4 में 5 से गुना करेंगे और 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। वही प्रश्न को हम एक बार और कुछ और समझते हैं। अब अपने एग्जाम्पल से कह रहा है कि किसी संख्या में 2 से गुना करने पर, तो मान लीजिए संख्या x है, 2 से गुना करने पर और 5 जोड़ने पर कितना आता है? तो जोड़ने पर कितना? 10 आता है। तो देखिए 2x + 5 इक्वल टू बच्चों 10। अभी बताएं, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस में। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5। x बराबर इधर गुना में तो इधर भागा में। समझ गए? तो क्या आ जाएगा? 2.5। क्लियर? अब x का वैल्यू 2.5 रखें तो 2.5 दूनी 5, 5 + 10 आ गया। आप शायद समझ गए होंगे। फिर भी देखिए एक बार हम लोग इधर देखते हैं। अगर इधर इक्वल रहे बच्चों, ठीक है, इधर इक्वल रहे,
अगर इधर जोड़ है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस है इक्वल का तो इधर जोड़ में हो जाएगा, इधर बच्चों गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, इधर बच्चों भागा में तो इसको गुना में, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, का इक्वल के बराबर जाएगा। तब हम बुक का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, प्रश्न को अच्छी तरीके से जिसे बनाना सीख जाए। कह रहा किसी संख्या, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करने पे गुना करें तो 12 मिलता है। बच्चों किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें तो कितना मिलता है? 12। किसी संख्या है तो किसी संख्या का मतलब क्या हो गया बच्चों? कोई संख्या, किसी संख्या। तो अभी क्या बताए थे, जब भी कोई संख्या है तो माना की संख्या क्या ले लेते हैं? माना की संख्या x या y, x पहले ले लेते हैं, वैसे भूल जाएंगे ना। आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार किसी संख्या में से 2 घटाकर, मान ली की संख्या क्या लेते हैं? x में से क्या कर दिए? 2 घटाकर यदि 4 से गुना करते हैं, अब 4 से जैसे से करो बस उसको उतार देंगे, बस करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। तो x माइनस 2, अब 4 दूना 8, कितना प्राप्त होना चाहिए? 12। बच्चों इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर 20, मतलब वो संख्या 20 होगा, और 20 में 2 घटा के 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। देखते क्या बनाया हुआ सही है कि गलत है, आप चेक करते हैं। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? 20। 20 में से क्या घटा रहे हैं? 2। गुना कितना से कर रहे हैं? 4। आना कितना चाहिए? 12 आना चाहिए ना, तो अभी 12 छोड़ देते हैं। तो 20, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो 12। देखिए 12 दोनों तरफ 12 हो गया, 12 आ गया। तो मतलब वो के संख्या 12 लेते हैं, 12 में 2 घटा के 4 से गुना करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 20 कोई संख्या 20 लेंगे, 20 में 2 घटा के 4 से गुना करेंगे तो वो 12 आएगा। मतलब एक तरह से करा कि आप संख्या को ना जानते हैं तो x y z कुछ भी ले लीजिए, कोई चर राशि लीजिए। एक चर वाला तो एक ही चर राशि लेना है, 2 नहीं, कोई भी चर राशि ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अब इस तरह वाले को हम लोग बच्चे बोलेंगे LHS, याद रखेंगे। इस तरह वाले को बोलेंगे RHS। देखिए ये हम चेक किए कि बना हुआ सही है कि नहीं। और यहाँ पर x का वैल्यू मान रखे थे, ये बनाए थे x का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों इधर वाला हो गया LHS, इधर वाला का RHS। LHS का मतलब हो गया जैसे 2x + 1 = 5 लिख देते हैं, तो इधर वाला को कहेंगे LHS, इधर वाला कहेंगे बच्चों RHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब हो गया बच्चों राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, समझ गए? दोनों बराबर। कुछ स्वयं करके देखने वाले प्रश्न को समझते हैं हम लोग। कह रहा है किसी संख्या का 4 गुना 40 होगा, तो क्या बच्चों किसी संख्या, तो माना की संख्या x में ले लेते हैं, माना की संख्या x। अब किसी संख्या में कैसे गुना कर रहा है? 4 से, तो 4 से कितना क्या 40 होगा, तो x, तो ये क्या होगा 4x = 40। x बराबर इधर गुना में बच्चों, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, ये आ गया 10, x का वैल्यू 10। तो मतलब 10 में चेक करते हैं, 10 में क्या 4 से गुना कर रहे हैं, तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 होगा। तो आप समझ गए होंगे कोई संख्या x मान के हम लोग कोई काम करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है किस संख्या का दुगुना उस संख्या के 5 गुने से किस कम है, तो इस तरह से बनते चले जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, रमेश
की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए, तो रमेश की वर्तमान आयु, फिर भाई बच्चों क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करेंगे, माना कि पता नहीं है ना, तो रमेश की वर्तमान आयु, अब 5 वर्ष है कि 10 वर्ष है कितना पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो वर्तमान आयु x है, ठीक है, x है। उसकी हमें 5 वर्ष पहले, देखिए बच्चों इस तरह से सवाल रहे तो पहले रहेगा तो माइनस करेंगे, बाद रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों 5 वर्ष पहले, तो x में माइनस करेंगे, पहले है तो कि आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। तो देखिए रमेश की आयु x है, x माइनस वाई, 5 वर्ष पहले की आयु क्या है, दुगनी है, तो 2 से गुना कर दिए, 2x/10, तो 2x इधर जाएगा 0 मान लेते हैं, इधर माइनस में तो इधर प्लस में बच्चों, इधर गुना में तो इधर क्या होगा, भागा में। 5 वर्ष मतलब x का वैल्यू 5 वर्ष है, तो 5 में से उसकी y कहते पहले 5, समझ गए। कह रहा है कि रमेश की आयु, उसकी आयु 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी था, 5 वर्ष पहले का आयु दुगना था, तो एक में मान ली x है, एक 5 वर्ष पहले के आयु के दुगना है, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो 2x/10 बराबर है x, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो x बराबर 10 वर्ष, ये सही होगा। तो कितना 10। और हम सवाल देखते हैं, अब कुछ हल करने वाला देखते हैं। हल करने वाले सवाल को देखते हैं हम लोग। जैसे 2x + 4, ये पहले सीखते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2x + 4 = 12। अब इधर 2x है, इधर बच्चों प्लस में आ गया तो इधर क्या होगा, माइनस में, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, LHS है, इसको बोलते हैं RHS। तो इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 12, 4 क्या हो गया, प्लस से माइनस, तो 2x, 12 में 4 गया तो क्या होगा 8, इधर गुना में बच्चों तो इधर भागा में, तो ये हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो गया, 4 वर्ष, 4 आ गया। समझ गए। इसको किताब 2 तरह से बनाया है, आप ही समझ गए होंगे। इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, तो 12 में 4। हम इसको क्यों किए, क्योंकि ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि, ये भी अचर है, एक कास्ट का है, ये भी अचर राशि है, तो दोनों एक है, इसलिए ये क्या है, इसमें 4 अचर दोनों, इसके लिए अलग रखेंगे, x वाले को, XYZ को अलग रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए, 2x 5 - 3 = 7। इसको क्या कर देते हैं, बटा में कर देते हैं, ना समझ में आ रहा है तो। अब देखिए ऐसा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2x 5, अब इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में, तो इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2x/5, 7 और 3 10। समझ रहे हैं ना, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, 7 और 3 10। अब देखिए इस तरह का अगर है, इसको भी बार लिख दिए, तो इसको कैंची नामक गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये वाला गुना नहीं, इससे इससे, ये कैंची नामा हो गया। अगर ऐसे है तो इसको कैंची नामक गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो 2x × 1 = 10 × 5, तो 2x और 10 × 5 50। इधर गुना में एक बार लिख देते हैं और एक बार रिपीट करते हैं, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, तो x = 50/2, तो हो गया 25। x का वैल्यू कितना आ गया,
25 बच्चों। आप समझ गए होंगे बढ़िया से। आप 7 क्लास में पढ़े होंगे बीजीय गणित। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज हम लोग कल चलेंगे, लेकिन एक और देख लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग चलेंगे। इसका आंसर कितना आया हम लोग का 25। चलिए आप एक देख लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज यह है x/4 = 20। देखिए ना समझ में आ रहा था x। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर नहीं करेंगे क्योंकि क्या ये भी x में है, चार राशि में, ये भी चार राशि है। ये क्या है अचर राशि, ये क्या है अचर राशि। अब देखिए 1 और 4 का 1 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा। हम लोग कर चुके हैं, धीरे धीरे सीख भी रहे हैं। 4 एकम 4 ये पढ़े थे, इससे भागा करेंगे एक में 4 से, तो कितना आ गया 4 कट गया। ये जो 4 है बच्चों इसको मल्टीपल करेंगे इससे, तो 4 गुना क्या 4x। अब 4 से फिर 4 में भागा करेंगे तो 4 एकम 4 कट गया। ये जो 1 आया बच्चों इसको 1 से मल्टीपल होता है, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका तो 20। 4x + 5 दोनों एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि 4 राशि, ये भी 4, इसका भी मान बदलेगा, तो 4x 5x/4 इसका तो 20। फिर बच्चों इसको एक करके कैंची नमक गुना, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो 5x 20 के 80। इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों भागा में, ये हो गया x = 16। ठीक है। अब देखिए कुछ विशेष बातें सीखते हैं। अब विशेष बात क्या है, आप शायद 7 क्लास में भूल गए होंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे, तो थोड़ा विशेष बात बच्चों, x को 1 से गुना करेंगे तो x² होगा, क्योंकि आधार बराबर होता है तब पावर में जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर भी 1, इसके ऊपर भी, तो 1 1 2 हो गया। तो इसी तरह y गुना y करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, कोई भी से करेंगे आगे से गुना तो 2 गुना x ये हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, अब जोड़ कहेगा 2 तो x + 2, माइनस कहेगा तो x - 2, भागा कहेगा तो x/2। समझ गए, ये सीख गए गुना। अब क्या है थोड़ा सा 2x/80, तो गुना करना है, भागा, इस तरह से चराचर को हम लोग करते हैं। ठीक है, और कोई अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो बनाए उनके पास भी पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।